जयप्रकाश ने अपनी बड़ी बेटी माया की शादी रामकुमार के बेटे रमेश से तय कर दी। शादी के दिन जब जयप्रकाश के घर शहनाई बज रही थी तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। उधर बारातियों के बीच बैठे रमेश के पिता रामकुमार की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके इकलौते बेटे की शादी माया जैसी सुंदर व सुशील लड़की से हो रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शादी उनके लिए सिरदर्द बनने वाली है। शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि माया रमेश को नामर्द बताकर मायके चली आई। यह बात दोनों परिवारों के गांव में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सब अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे। कोई कहता कि रमेश ज्यादा शराब पीकर नामर्द बन गया है, तो कोई कहता कि वह पैदाइशी नामर्द था। इससे दोनों परिवारों की इज्जत धूल में मिल गई थी। रमेश जहां भी जाता गांव वालों से यही सुनने को मिलता कि उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि आजकल की लड़की उस जैसे गंवार के साथ नहीं रह सकती। जयप्रकाश के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं था। वे बस एक ही बात कहते, मैं अपनी बेटी को कैसी खाई में ढकेल रहा था। माया के घर में मातम पसरा हुआ था, पर जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। माया की ससुराल वाले बस यही चाहते थे कि वे किसी तरह से माया को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि गांव वाले उनको इतने ताने मार रहे थे कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। रमेश के पिता जयप्रकाश से बात करना चाहते थे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद माया की ससुराल वाले कुछ गांव वालों के साथ माया को लेने आए, तो माया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। जयप्रकाश ने भी माया की ससुराल वालों की उनके गांव वालों के सामने जमकर बेइज्जती कर दी और धमकाते हुए कहा, आज के बाद यहाँ आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। यह सुनकर रमेश के पिता भी उन्हें धमकाने लगे, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ नहीं भेजोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। जयप्रकाश ने कहा, जो करना है कर ले, पर मैं अपनी बेटी को तेरे घर कभी नहीं भेजूंगा। मामला कोर्ट में पहुंच गया। माया तलाक चाहती थी, पर रमेश उसे रखना चाहता था। कुछ दिनों तक केस चला, लेकिन दोनों परिवारों की माली हालत कमजोर होने की वजह से उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। वह तलाक हो गया। माया बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। एक दिन जब माया सुबह सवेरे दुकान पर जा रही थी, तो वहां उसे अमित दिखाई दिया, जो उसके साथ पढ़ता था। माया ने अमित को धीरे से कहा, आज शाम को मैं तेरा इंतजार मंदिर में करूंगी, वहां आ जाना। अमित ने कुछ जवाब नहीं दिया। माया मुस्कुराकर चली गई। जब शाम को वे दोनों मंदिर में मिले तो माया ने खुशी से कहा, देख अमित, मैं तेरे लिए सब छोड़ आई हूँ। वहाँ रिश्ता, वहाँ नाता, सब कुछ मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो माया? अमित ने थोड़ा चौंक कर कहा। उससे पूछा, अमित, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। माया ने थोड़ा बेचैन अंदाज में कहा। यह तुम क्या कह रही हो माया? अमित ने फिर पूछा। माया ने कहा, मैं सच कह रही हूँ अमित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कल यह समाज मेरे फैसले का विरोध करे, इससे पहले हम शादी कर लेते हैं। माया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब गांव वाले सुनेंगे तो मुझे जान से मार देंगे, और पता नहीं मेरी माँ मेरा क्या हाल करेगी। अमित ने थोड़ा घबरा कर कहा। क्या तुम गांव वालों और अपनी माँ से डरते हो? क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? हाँ माया, मैंने तुमसे ही प्यार किया है, पर तुमसे शादी करूंगा ऐसा कभी नहीं सोचा। माया ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, पर मैं सिर्फ तेरे बारे में ही सोचती रही। नहीं माया, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। अगर हम दोनों ने ऐसा किया तो गांव वालों में हम दोनों की बहुत बदनामी होगी।
अमित ने समझाते हुए कहा। माया ने कहा, तुम अपनी माँ और गांव वाले से डरते होगे, पर मैं किसी से नहीं डरती। मैं करूंगी तुम्हारी माँ से बात। अगले दिन जब माया अमित की माँ से बात करने गई तो उसकी माँ ने कड़क आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। तुमने इस नाजायज प्यार के लिए अपना ही घर उजाड़ दिया। मैं अपना घर उजाड़ कर नहीं आई माँ जी, बल्कि अमित के लिए सब छोड़ कर आई हूँ। मेरे लिए अमित ही सब कुछ है। मुझे अपनी बहू बना लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। माया ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो मर जा, लेकिन मुझे सेकेंड हैंड बहू नहीं चाहिए। अमित की माँ ने दो टूक शब्दों में कहा, मैं सेकेंड हैंड नहीं हूँ माँ जी, मैं वैसी ही हूँ जैसी गई थी। माया ने कहा, लगता है कि शादी के बाद तुझमें कोई शर्म लाज नहीं रही है। अंधे प्यार ने तुझे पागल बना दिया है। अमित तेरे गांव का है, तेरा भाई लगेगा। मैं तेरे पापा को सब बताऊंगी। अमित की माँ ने माया को धमकाते हुए कहा। इसके आगे माया ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहां से चली गई। अमित की माँ ने जयप्रकाश से कहा, तुम्हारी बेटी अमित के प्यार के चलते ही अपने ससुराल में न बच सकी। अपनी बेटी को बस में रखो, वरना एक दिन वह तुम्हारी नाक कटा देगी। यह सुनते ही जयप्रकाश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। जयप्रकाश ने घर जाते ही माया से गुस्से में पूछा, माया, वह लड़का सच में नामर्द था या फिर तुमने उसे नामर्द बना दिया? वह मुझे पसंद नहीं था, माया ने बेखौफ होकर कहा। इसलिए तुमने उसे नामर्द बना दिया? जयप्रकाश ने गुस्से में कहा। हाँ, माया बोली, मतलब तुमने पहले ही सोच लिया था कि यह रिश्ता तोड़ना है। हाँ। फिर जयप्रकाश उसे बहुत कुछ सुनाने लगे। जब तुम्हें रिश्ता तोड़ना ही था तो यह रिश्ता जोड़ा ही क्यों? जब रिश्ते की बात हो रही थी तो मैंने बार बार पूछा था कि यह रिश्ता पसंद है ना? हर बार तूने हाँ कहा था, क्यों? तेरी ससुराल वाले मुझसे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि रमेश नामर्द नहीं है, पर मैंने तुझ पर भरोसा करके उनकी एक न सुनी। वह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आपसे कहीं रिश्ता हो नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से आपने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया, तो मैं उसे कैसे नकार देती? माया ने शांत लहजे में कहा। जानती हो कि तुम्हारे चलते मैं आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तेरी शादी का कर्ज अभी तक मेरे सिर पर है। सोचा था कि इस साल तेरी छोटी बहन की शादी कर देंगे, पर तुझसे छुटकारा मिले तब ना। माया पिता की बात ऐसे सुन रही थी जैसे उसने कुछ गुनाह ही न किया हो। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, वे रिश्तों की अहमियत क्यों नहीं समझते हैं। रिश्ता तोड़ना तो आजकल एक खेल सा बन गया है। इससे माँ बाप को कितनी परेशानी बढ़ती है, या आजकल के बच्चे समझे तब ना। वैसे भी लड़कियों को रिश्ता तोड़ने का एक अच्छा बहाना मिल गया है कि लड़का पसंद न हो तो उसे नामर्द बता दो। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इस तरह एक तरफा गरज कर माया के पिता बाहर चले गए। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले माया के खिलाफ होने लगे। अब तो उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अमित भी अपनी माँ के कहने पर नौकरी के लिए शहर चला गया। जयप्रकाश ने माया की दूसरी शादी कराने की बहुत कोशिश की, पर कहीं बात नहीं बनी। वे जानते थे कि एक लड़की की एक बार शादी होने के बाद उसकी दूसरी शादी कराना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस तरह एक साल गुजर गया। माया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बार बार यही सोचती, मैंने क्यों अपना घर उजाड़ दिया? मेरे चलते ही परिवार वाले मुझसे नफरत करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से माया के लिए एक रिश्ता मिला। उस आदमी की बीवी कुछ महीने पहले मर गई थी। वह विदेश में रहकर अच्छा पैसा कमाता था। माया की माँ ने उससे पूछा, सच सच बताना कि तुझे यह रिश्ता मंजूर है? माया ने धीरे से कहा, हाँ। माँ ने कहा, इस बार कुछ गड़बड़ की तो अब इस घर में जगह नहीं मिलेगी।
माया बोली ठीक है। फिर माया की शादी गांव से दूर एक शहर में कर दी गई। वह आदमी भी माया को देखकर बहुत खुश था। जब माया एयरपोर्ट पर अपने पति के साथ विदेश जाने लगी तो उसके परिवार वालों ने सब कुछ भुलाकर उसे विदा किया। उसकी मां ने नम आंखों से जाते जाते माया से पूछ ही लिया, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? माया ने भी नम आंखों से कहा, खुश हूँ, एक गलती करके पछता रही हूँ। अब मैं भूल से भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। जयप्रकाश ने माया से भर रही आवाज में कहा, माया, मैंने गुस्से में तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाना। कुछ देर बाद पूरे परिवार ने नम आंखों से माया को विदा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।